नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे पुलिस भर्ती में जीरो टॉलरेंस। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आज पहला दिन था। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2,385 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 48,17,441 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। इनमें से 15,48,969 महिलाएं हैं। पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कई सेंटर बनाए गए हैं। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की गई है। परीक्षा में ठगी की कोशिश में अब तक 30 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए। फिरोजाबाद, गाजीपुर, प्रयागराज समेत कई जिलों में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की जांच में पता चला है कि कौशाम्बी, गाजीपुर, मऊ और बलिया जिले में बड़ी संख्या में सॉल्वर गिरोह पुलिस परीक्षा अभ्यर्थियों से एडवांस के तौर पर 50-50 हजार रुपए लेते थे। गाजीपुर में पुलिस ने सॉल्वर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए मीरदादपुर से मास्टरमाइंड समेत जिले से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली की तैयारी कर रहे सॉल्वर गिरोह के 5 सदस्यों समेत 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी झूंसी में हुई है। उनके पास से ब्लूटूथ डिवाइस के साथ ही सिम कार्ड रीडर भी बरामद किया गया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए सॉल्वर गैंग सक्रिय है। वहीं एटा से पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल कराने का ठेका लेने वाले 15 सॉल्वर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी पकड़े गए सॉल्वर एटा के अलावा कासगंज और मैनपुरी के रहने वाले हैं। योगी सरकार की परीक्षा में धांधली रोकने की जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी। गड़बड़ी करने वालों पर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने खुद लखनऊ के गोमती नगर स्थित महामना इंटर कॉलेज में परीक्षा केंद्र का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हम पारदर्शी, निष्पक्ष और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कई जिलों में परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने वालों और ठगने वालों की गिरफ्तारी हुई है। सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं। परीक्षा बहुत सुचारू रूप से चल रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सॉल्वर गिरोह के कई सदस्यों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी एसटीएफ ने आज अपनी कमर कसी और आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों से कई सॉल्वर गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने लोगों से पैसे लेकर उनके पेपर सॉल्व करने का ठेका ले रखा था। सॉल्वर गैंग के कई सदस्य गिरफ्तार। बागपत में बड़ौत से मास्टरमाइंड समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सॉल्वर गिरोह के 5 सदस्य समेत 10 लोग गिरफ्तार। ये भर्ती का महाकुंभ 17 और 18 फरवरी को 4 पालियों में लगभग 48 लाख से भी अधिक बच्चे, पुलिस के जो लगभग 67-68 हजार वैकेंसी है उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। कहीं से भी किसी तरह के अनियमितता, गड़बड़ी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस भर्ती में जीरो टॉलरेंस की नीति। फिरोजाबाद में सॉल्वर गैंग के सरगना और 2 अभ्यर्थियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर में सॉल्वर गैंग के 8 सदस्य 6 लाख नकदी के साथ गिरफ्तार हुए हैं। तो वहीं बागपत, बड़ौत से मास्टरमाइंड समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सॉल्वर गिरोह के 5 सदस्यों समेत प्रयागराज से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिरोजाबाद से सॉल्वर गैंग के सरगना और 2 अभ्यर्थियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, तो पुलिस भर्ती में जीरो टॉलरेंस और साफ तौर पर आज इसकी बानगी देखने को मिली। यूपी एसटीएफ ने, आपको बता दें कि यूपी के अलग अलग जिलों से कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और सॉल्वर गैंग के सरगना को भी गिरफ्तार किया है। और कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति
साफ तौर पर देखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी इसको लेकर काफी सख्त रह चुके हैं कि यूपी में कोई भी परीक्षा आयोजित की जाए, जो भी सॉल्वर गैंग के लोग होते हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाए, पैनी नजर रखी जाए। और उसी के तहत आपको बता दें कि निरीक्षण का दौर जारी रहा। जगह जगह पर डीएम, डीजीपी सभी ने निरीक्षण किया। यूपी के कई जिलों में सॉल्वर गैंग के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिवा शर्मा, संवाददाता लखनऊ से, मधुर मोहन दुबे, ब्यूरो चीफ कानपुर, राहुल मिश्रा, संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अरविंद कुमार जैन जी, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत शिवा शर्मा लखनऊ से करते हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ चूंकि लखनऊ में ही रहते हैं, और जिस तरीके से हमने देखा कि डीजीपी एक्टिव मोड पे थे, डीजी एक्टिव मोड पे थे, और साथ ही साथ सॉल्वर गैंग को पकड़ने के लिए जिस तरीके से यूपी एसटीएफ ने एक कमाल प्रदर्शन किया, साफ तौर पर देखा गया कि यूपी में जीरो टॉलरेंस नीति साफ तौर पर काम कर रही है। बिल्कुल यशी, क्योंकि यूपी एसटीएफ ऐसे गिरोह पर नकेल कसने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए पहले से ही महारत हासिल कर चुकी है। लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी, जिसमें 60,244 लोग पदों की भर्ती निकली थी, उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो पाए, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अफसरों को बुला करके कहा था कि पेपर लीक और सॉल्वर गिरोह की जो सेंधमारी है वो इस भर्ती में ना हो पाए, और जिसके लिए कोई भी आपको तैयारी करनी हो, किसी भी स्तर पर करनी हो, वो आप पूरी करें। और उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने, यूपी पुलिस के बड़े अफसरों ने एक कंबाइंड मीटिंग हाल ही में कुछ दिनों पहले की थी, और उसका असर देखने को मिला कि परीक्षा से पहले ही 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई अलग अलग जिलों से। पूर्वांचल के कुछ जिले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, लेकिन जैसे जैसे पहली पाली की परीक्षा गुजरती गई, ये संख्या, उसका आंकड़ा जो था वो और बढ़ता चला गया। 22 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, और अब तक ये गिरफ्तारी चलती चली जा रही है। यशी 2 पालियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 48 लाख अभ्यर्थी इस पूरी परीक्षा में शामिल होंगे, तो कि एक दिन पूरा हो चुका है, 2 पालियां पूरी हो चुकी हैं, और कल भी 2 पालियां पूरी होनी है। ऐसे में जो सॉल्वर गिरोह के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके जो मददगार हैं, उनके लिए यूपी एसटीएफ और जिले की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, और धीरे धीरे आंकड़ा ये बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल शिवा, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ प्रयागराज से राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। राहुल, प्रयागराज की बात करें तो 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है प्रयागराज से। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, आपसे बता दें, प्रयागराज में ये जो आज कामयाबी करी है, ये कहीं ना कहीं जो जनता के मन में उत्साह दिखाई दे रहा है कि जो न्याय के लिए, जो न्यायप्रिय सीएम आदित्यनाथ योगी, जो सूबे के मुखिया है, जो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, वो साफ दिखाई दिया प्रयागराज में कहे कि या अन्य जिलों में जो जहां ये घटना घटी और वो पकड़े गए। क्योंकि जो गिरोह का मास्टरमाइंड है, उसे पकड़ने में जो एसटीएफ ने कार्य किया है, वो ये इससे पहले भी हुआ था एक बार, आज दोबारा फिर हुआ है। अन्य सरकारों में कहा जाए तो ऐसा कभी होता नहीं था कि जो पकड़े जाए सॉल्वर, कि या जो पैसे लेके कार्य करते, जो पेपर देते थे और पास हो जाया करते थे, वर्दी पहन करके घूमते थे। उनका कहना एक ही बात था कि वो पैसा दिए हैं, वर्दी पहने हैं, हम वो पैसा निकालेंगे। लेकिन आज जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो जनता है और परिजन है, जिनके माँ बाप पैसा देने लायक नहीं है, बच्चों से मेहनत करवा करके पेपर दिलवाते थे, पढ़ाई पे यकीन करते थे, तो आज सामने आ गया। प्रयागराज की बताए, प्रयागराज में जो घटना घटी थी और एसटीएफ को पकड़ा, इससे कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया को, ये जो जनता है यहाँ बड़ाई कर रही है कि जियो टोलन के जो कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री किया नहीं था। राहुल, वापस आते हैं आपके पास, रुक जाइए। मधुर मोहन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से, ब्यूरो चीफ। मधुर मोहन जी, अगर हम कानपुर की बात करें तो क्या स्थिति रही आज कानपुर में एग्जाम्स को लेकर? किस तरीके से प्रशासन अलर्ट रहा? साथ ही साथ जिस तरीके की नीति की हम बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस, वो साफ तौर पर देखने को मिला क्या? जी बिल्कुल, यदि बात करें 2 दिवसीय जो परीक्षा है, पुलिस परीक्षा, जिसका आज पहला दिन था, जो 2 पाली में होना था। आज पहली पाली में ही जो परीक्षा हुई थी, उसके पहले यूटी ने कल देर रात को 2 युवकों को शाम को गिरफ्तार किया था, जिनके पास 46 एडमिट कार्ड बरामद हुए थे, और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पहली बार कोई ऐसा हो रहा है कि अभी तो कोई पर्चा लीक नहीं हुआ, और जो यूपी एसटीएफ है वो अच्छा काम कर रही है। जो 2 लड़के युवक पकड़े गए, उनको कानपुर के हनुमंत बिहार थाने में रखा गया, उनसे पूछताछ चल रही है, और जो 46 कार्ड बरामद हुए उनके पास एडमिट कार्ड,
उन लोग को भी बुलाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है आखिर किसकी। सबसे बड़ी बात है यूपी एसटीएफ जो है वो इस कड़ी को पूरा कर रही है और जो भी इसमें लोग शामिल हैं उनको पकड़ रही है, उनसे पूछताछ कर रही है और ये कड़ी को तोड़ने का काम कर रही है। और कानपुर के जिला प्रशासन बात करें तो चप्पे चप्पे में जो भी कॉलेज थे जहाँ पे परीक्षा केंद्र रह गए थे वहां पे पुलिस सतर्क थी, कैमरे लगा दिए गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा हुआ कि जैमर लगाए गए, कई स्कूलों में जैमर लगाए गए कि जो भी यदि कोई ब्लूटूथ तो कोई भी चीज से काम कर रहा हो तो जैमर के जरिए उसको नष्ट किया जा सके। तो कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ और जिला प्रशासन जो कानपुर था बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे जी। बिल्कुल। अरविंद कुमार जैन जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी है। अरविंद जी, कैसे देख रहे हैं आज जो परीक्षा भर्ती हो रही है? ये कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे ज्यादा पदों पर भर्ती हो रही है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र कर रहे हैं उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इतनी बड़ी परीक्षा कराना ये कोई मामूली बात नहीं है जिसमें 48 लाख बच्चे अपीयर कर रहे हैं। इसको निष्पक्ष तरीके से कराना, इसको ये सुनिश्चित करना कि पेपर आउट ना हो, सॉल्वर गैंग जो हैं, जो प्रायः ऐसी परीक्षाओं में एक्टिव हो जाते हैं पैसा लेकर, उनकी धरपकड़ किया जाना, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किया जाना ये नितांत आवश्यक है। क्योंकि अगर यदि अच्छी भर्ती नहीं होगी, बुनियाद मजबूत नहीं होगी उत्तर प्रदेश पुलिस की, अगर गलत किस्म के एलिमेंट्स की एंट्री हो जाती है, हालांकि जब से भर्ती बोर्ड बना है उत्तर प्रदेश में बहुत ही ईमानदारी से भर्ती होती है और जो पहले शिकायतें आती थी वो अब नहीं है, पर सॉल्वर गैंग को पकड़ा जाना, जिसको परीक्षा देनी है वही परीक्षा दे, उसके स्थान पे कोई अन्य व्यक्ति ना बैठ जाए, इसके लिए सब सीसीटीवी वगैरह सब जगह जगह लगाए जा रहे हैं। मेरी भी कई जगह से बात हुई, बताया लोगों ने कि बड़े कड़े सुरक्षा के प्रबंध हैं, किसी प्रकार की नकल की कोई अनुमति नहीं है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। अच्छे बच्चे मिलेंगे जो पढ़े लिखे हैं और मजबूती से कार्य करेंगे उत्तर प्रदेश में। इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये किया जाना बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ना पेपर आउट होना चाहिए और ना ही जो है वो सॉल्वर गैंग कहीं पर भी एक्टिव होने चाहिए। इसलिए बहुत सतर्कता हर परीक्षा केंद्र पे हर रूम में बढ़ती जा रही है और नकलची बाहर के कोई नहीं आ सकते हैं। सख्ती की जा रही है, ये किया जाना नितांत आवश्यक था और इसके लिए बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस को और एसटीएफ को कि उन्होंने इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराया। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ और भी इस पर आगे हम चर्चा करेंगे और इसी पर और अलग अलग चलो से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवा शर्मा जी, लखनऊ में अगर हम बात करें तो आपने क्या परीक्षार्थियों से बात करने की कोशिश की है? उनका कैसा एक्सपीरियंस था जिन्होंने एग्जाम दिए? इससे पहले भी अगर उन्होंने कुछ एग्जाम्स दिए होंगे तो क्या डिफरेंस वो महसूस कर पा रहे थे? देखिए यशी, जितने भी अभ्यर्थियों से हमने बात की वो लगभग पहली बारी अटेम्प्ट दे रहे थे और पहली बारी परीक्षा दे रहे थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि जो टाइम था 2 घंटे का परीक्षा का, वो टाइम थोड़ा बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा कि परीक्षा इस बार अच्छी हुई। जितनी वो मेहनत करके आए थे वो उनकी मेहनत सफल हुई है। और ख़ास तौर से पेपर लीक के मामले में जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि एक डर ज़रूर रहता था, लेकिन इस बात का भी दिमाग में एक छाप थी कि सरकार इतनी सख्त है, यूपी पुलिस अच्छा काम कर रही है, तो ऐसे में उनके पेपर्स लीक नहीं होंगे। जो उनकी मेहनत आंसर शीट में जा रही है वो ज़रूर उभर करके आएगी और जो भी उनका रिजल्ट होगा वो आने वाले समय में उनको दिखेगा। खास बात यूपी पुलिस में आरक्षी पदों की भर्ती में ये भी एक बात है कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के युवा बल्कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमाम ऐसे जो राज्य हैं वहाँ से भी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने के लिए आए थे। और हमने जिस एक अभ्यर्थी से बात की थी वो हरियाणा से आया था। उनका साफ तौर से कहना था कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस दिनों बहुत अच्छा काम कर रही है। उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको देख करके उसी ड्यूटी में संलिप्त होने का मन करता है। लगता है कि उनको उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा होना चाहिए और उसी को लेकर के उसने तैयारी की थी। और उत्तर प्रदेश पुलिस में जब सिपाही भर्ती के लिए आवेदन आए थे और उसका आवेदन करते हुए उसने आज परीक्षा दी थी। तो पहली पारी में जब उसकी परीक्षा कंप्लीट हुई है, जब वो बाहर आए, हमने उनसे बात की तो चेहरे पे जरूर खुशी थी। तो ये खुशी यशी बहुत कम ही लोगों को देखने को मिलती है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस तरीके के होते हैं तो लोग जब बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां बताते हैं। लेकिन आज जितने भी अभ्यर्थी थे किसी ने भी किसी चीज की कोई कमी नहीं बताई कि उनको बैग रखने में कोई प्रॉब्लम हुई, उनको सिटिंग अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई, जो फ्लाइंग स्क्वाड था उसको लेकर के कोई प्रॉब्लम हुई, किसी भी चीज की उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 घंटे में जो उन्होंने जिस क्वेश्चन पेपर को देख करके आंसर शीट को भरा है उसमें उनको पूरी तरीके से संपन्न उनकी पूरी
परीक्षा हुई है और बेहद खुशी के चेहरे के साथ वो बाहर निकलते नजर आए थे। बिल्कुल। वापस आते हैं आपके पास मधुर मोहन जी। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर लोगों को आने जाने में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, कैसी इसको लेकर व्यवस्था रही, परीक्षार्थियों की तरफ से क्या इस पर कुछ प्रतिक्रिया आई है? जी बिल्कुल, यदि जैसे बात करें कानपुर की, तो कानपुर में पिछली जितनी परीक्षा हुई है तो वाकई विद्यार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना, खासतौर कानपुर में जाम की, कानपुर की बहुत समस्या थी। लेकिन इस बार जो परीक्षा हुई है उसको लेकर जो जिला प्रशासन ने जो चौराहे चौराहे फोर्स लगा रखी थी, चाहे हम बस स्टॉप की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर अन्य चीजों की बात करें, तो हर जगह जो कि यहाँ के खुद के सीपी है, कमिश्नर साहब है, जेसीपी सब खुद सड़कों में उतरे थे, डीएम खुद सड़कों में उतरे थे और जगह जगह जाके सब जायजा ले रहे थे। हर जगह कुछ जो दिक्कत थी उसका समाधान कर रहे थे। लेकिन जितने विद्यार्थी हम लोग की बात थी उनका साफ कहना था कि हर चीज जो सुविधा हम लोग को मिली है, कहीं भी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं हुई है। बस एक दिक्कत जरूर आ रही थी लोगों को कि परीक्षा केंद्र ढूंढने दिक्कत नहीं, उसके लिए भी कानपुर में एक नंबर किया गया था, एक स्क्वाड बनाया गया था कि आप इनसे कंफर्म कर सकते हैं। उससे बड़े थोड़ा बहुत राहत मिली थी, बाकी हर जगह से जो विद्यार्थी सब बात की थी वो सब खुश थे। जी ठीक है। राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर परीक्षार्थियों का क्या कुछ रिएक्शन रहा? जी प्रयागराज में जो यहाँ के सीपी है कमिश्नर रवि शर्मा जी, और उसके बाद जो और प्रशासनिक अमला है सबको लगाए रखे थे। कहीं ना कहीं माघ मेला भी यहाँ चल रहा है। प्रयागराज में जो माघ मेले का संगम तट पे प्रशासन लगी थी, उसके बाद भी रवि शर्मा जी खुद कमान संभाले थे। यहाँ के जो डीएम है वो संभाले थे और जो आसपास के जितने चौकी थाने थे उन्हें बुलवा करके यहाँ पे तैयारियां की थी, वो सामने दिखाई दी। इसी कारण आज जो सोलबर गैंग थे वो पकड़े गए। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि रवि शर्मा जी जो इतने दिन से है और उन्होंने ये कमान संभाली, ये बहुत बड़ी बात है। जिससे पहले भी पकड़े गए थे सोलबर प्रयागराज से, और आज जो जीरो टॉलरेंस वाली जो कार्य हुई है, इसे कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी थे जो पढ़ के लिख के गए थे पेपर देने, उनके मन में खुशी थी। जो पैसे के बल पे सोच रहे थे कि पैसे के बल पे हम अपना स्टोर करवा करके और हम वर्दी पहन लेंगे और जय हिंद करेंगे, लेकिन आज वो पछता रहे होंगे। जो पैसा दिए हैं वो पैसा गिरोह पकड़ा गया। तो इसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो सरकार की मंशा थी, जो सीएम आदित्यनाथ योगी जो सूबे के मुखिया हैं, प्रशासनिक अमला को टाइट किए थे कि कोई भी सोलबर ऐसा ना हो कि सोल्व हो जाए और कोई गरीब मारा जाए। जी आते वापस अरविंद कुमार जी, ये सुनकर मुझे लगता है आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि यूपी में लोग पुलिस भर्ती होना चाहते हैं बाहर से, चाहे वो हरियाणा हो, बिहार हो, क्योंकि आज मुझे लगता है यूपी पुलिस का एक स्वरूप जो है वो बदला है। जो यूपी पुलिस के लिए एक धारणा थी, अब मुझे लगता है वो काफी हद तक बदल रही है। सहमत हैं इस बात से? ये आप मेरे से पूछ रही थी? जी अरविंद जी। नहीं, धारणा बदलनी ही चाहिए। काम अच्छा हो रहा है, अपराधियों पे शिकंजा कसा जा रहा है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आज की तारीख में जो संगठित अपराध जिसके लिए कुख्यात था उत्तर प्रदेश, वो करीब करीब 0 है। तो कार्रवाइयां निरंतर चल रही हैं, निरंतर दबाव बढ़ाया जा रहा है। और डीजीपी के पद पे जो तैनात किए गए हैं प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बनाए गए हैं, दोनों मेरे साथ रहे हैं, मैं जानता हूं, डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने वाले हैं। ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है लखनऊ में, जिसमें कई लाख के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब जो हैं वो प्रारंभ किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इसीलिए आ रहा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार है और लॉ एंड ऑर्डर की एक दशा बदली हुई है। अन्य प्रदेशों में भी उत्तर प्रदेश पुलिस का मॉडल अपनाने की बात चल रही है। जो बुलडोजर एक्शंस हुए हैं माफियाज के खिलाफ, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस, इलीगल जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे कब्जे किए गए, उसको हटाकर जो प्रधानमंत्री आवास और गरीब आवास बन रहे हैं, इससे बहुत एक अच्छा संदेश पूरे समाज में गया है और यही सख्ती निरंतर जारी रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस पे बहुत ध्यान है मुख्यमंत्री जी का। बहुत अच्छी बात है, हर चीज में निर्देश देते हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार के इन्फ्लुएंस से, दबाव से मुक्त कर रखा है और कहा है कि निष्पक्ष भर्तियां होनी चाहिए। इसका प्रमाण है कि इतने दूर दूर के प्रदेशों से अभ्यर्थी आकर यहां पर अपीयर कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में कहीं पर भर्तियां भी नहीं हो रही हैं जितनी उत्तर प्रदेश पुलिस में हो रही हैं।
तो एक बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था, भविष्य में और अच्छी कानून व्यवस्था मिलेगी, इसकी तैयारियां चल रही हैं। अच्छा अरविंद जी, आपने तो इससे पहले और भी पुलिस भर्तियां देखी होंगी, कितना डिफरेंस आप आंक पा रहे हैं, या कितना आपको लगता है कि काफी अंतर देखने को मिल रहा है या नहीं? चाहे देखिए, वो अब जिस तरीके से सुविधाओं को लेकर है, सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, निगरानी की जा रही है, जिस तरीके से यूपीएसटीएफ एक्टिव है, सॉल्वर गैंग आप देखें ना कितनी क्विकली गिरफ्तारियां हुई हैं, तो कितना अंतर देख पा रहे हैं? अंतर है, अंतर साफ है। देखिए, जब प्रदेश के मुखिया की पैनी नजर रहती है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। और बहुत सी ऐसी सरकारें भी उत्तर प्रदेश में रही हैं जो हम लोगों ने देखी हैं, जहां पैसा चलता था और भर्तियां होती थी, तो स्थितियां बहुत खराब थी। अब बिल्कुल एक नया सिस्टम है, भर्ती बोर्ड जो है ईमानदारी से कार्य कर रहा है और भर्तियां निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसी इनको कंडक्ट कराती है। यूपी पुलिस का कोई अधिकारी किसी को कोई जरा सी भी भनक नहीं होती है। जब मैं डीजीपी था, एक परीक्षा फल डिक्लेयर हुआ था, मुझे भी नहीं पता था कि किस जिले से कितने अभ्यर्थी आए हैं, कौन है, कोई जानकारी नहीं थी। जब लिस्ट आई और हमको दी गई किताब, इसको डाउनलोड करके जारी कर दीजिए, तब पता चला कि इतने इतने भर्ती हुए हैं, फला जिले से इतने इससे हुए हैं। तो ये एक अच्छा सूचक है, और ये एक आगे की अच्छी कानून व्यवस्था, एक सुधरती हुई कानून व्यवस्था का द्योतक है। और 48 लाख से परीक्षा कराना कोई मामूली काम नहीं है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही संभव है। एसटीएफ और सारी एजेंसी, जिला प्रशासन सब लगे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इससे नेक नामी मिलेगी प्रदेश को। बिल्कुल। शिवाजी, कल भी परीक्षा होनी है और जिस तरीके से सॉल्वर गैंग के कई सदस्य अलग अलग जिलों से गिरफ्तार हुए हैं, कल को लेकर भी क्या तैयारियां हैं? साथ ही साथ क्या और अभी लोग पकड़े सामने आ सकते हैं? यूपीएसटीएफ किस तरीके से इस पर और आगे काम करेगा, या उन लोगों से पूछताछ की जा रही है? इसको लेकर कोई जानकारी साझा हुई है? बिल्कुल यशी, यूपी पुलिस का भी जो चैलेंज है वो अभी 50% ही पूरा हुआ है। 50% कल पूरा होगा, क्योंकि जो आधी परीक्षाएं पूरी हुई है वो आज के दिन हुई है, लेकिन आधी जो 2 पाली की परीक्षाएं होनी है वो भी कल का दिन बाकी है। ऐसे में जो गिरफ्तारियां हैं सॉल्वर गिरोह के लोगों की, वो अभी और भी बाकी होंगी। जो आंकड़ा 20 से ऊपर, 25 से ऊपर या 30 से ऊपर लोगों का जाएगा गिरफ्तारी का, वो कल के दिन और बढ़ेगा। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 60 से ऊपर की गिरफ्तारियां होंगी ऐसे लोगों की जो सॉल्वर गिरोह से जुड़े हुए डायरेक्ट लोग हैं, और इनडायरेक्ट लोग जो पहुंचाने का काम करते हैं, जो पेपर बनाने का काम करते हैं। क्योंकि प्रशांत कुमार जब सुबह लखनऊ के परीक्षा केंद्रों में जा रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि कुछ लोग फर्जी क्वेश्चन पेपर बेच करके कैंडिडेट से पैसा वसूल रहे हैं, पार्टी से पैसा वसूल करके उनको गुमराह कर रहे हैं, तो उन लोगों को पकड़ा गया है। तो वो पेपर कहाँ छपते हैं, कौन उन क्वेश्चन पेपर को बनाता है, ये एक बड़ा नेक्सस होता है यशी, और उसी को ढूंढने का काम यूपीएसटीएफ को बड़ी बाखूबी से दिया जाता है और उसको वो ईमानदारी से निभाती भी है। तो जो गिरफ्तारियों का आंकड़ा है यशी, वो कल के दिन भी बढ़ता रहेगा, और आज की जो गिरफ्तारी का आंकड़ा है वो शाम तक पुलिस हेडक्वार्टर से रिलीज हो जाएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। और यूपी पुलिस का जो 50% का टास्क कंप्लीट होना है कल के दिन, वो आज रात से ही उसकी बैठक होगी, और कल के दिन फिर से जो तैयारियां होनी है कल के दिन 2 पालियों में, वो भी आज उस पर डिस्कशन होगा। और कल 2 पालियों में जो परीक्षा होगी, जिसमें लाखों की तादाद में अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के अंदर इसी तरीके से आएंगे, उसको भी पूरा कराना लखनऊ यूपी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और जरूर उसको भी पूरी बाखूबी से निभाएगी जैसे आज निभाया है। बिल्कुल। मधुर मोहन जी, क्या कल भी एग्जाम है और एग्जाम के झाम से क्या कानपुर की जनता को निजात मिलेगी? किसको लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं? बिल्कुल, यदि हम आज की बात करें तो आज प्रशासन पूरा सख्त था, और कल की बात करें तो वही प्रशासन ने अभी आज रात को 8 बजे एक मीटिंग बुलाई है। दक्षिण की बात करें हम तो उस मीटिंग में कहीं न कहीं दिशा निर्देश और दिए जाएंगे, क्योंकि आज जो यूपीएसटीएफ ने कानपुर में जो काम किया, वाकई बहुत सारे काम किया कि परीक्षा के पहले ही 2 युवकों को पकड़ के उनके पास 46 जो कार्ड बरामद हुए थे उनको भी बुला लिया गया, पूछताछ बराबर की जा रही है। तो कहीं ना कल भी की बात की जाए तो उस पर बड़ी सख्ती रखी जाएगी और पैनी नजर रखी जाएगी। जो भी ऐसे गैंग हो गया उनकी गिरफ्तारी की बात सामने और आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी वो भी गिरफ्तार होंगे। लेकिन जो 2 ये पकड़े गए बराबर पूछताछ चल रही है, जो कड़ी एक पूरी
लंबी कड़ी शामिल है उसको कहीं ना कहीं चैन तोड़ने का काम करेगी यूपी एसटीएफ। जी बिल्कुल शिवाश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, तो आप जानकारी बार दर्शकों तक साझा करने के लिए। अरविंद जी खासकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस भर्ती में जीरो टॉलरेंस की नीति, आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों से सॉल्वर गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी, तो कहीं ना कहीं सूबे में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस भर्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सख्त निर्देश दिए थे उसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।